गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की एक्सरसाइज या प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अपनी किताब ले लीजिएगा और इस प्रश्नावली को खोल लीजिएगा, सामने रख करके वीडियो देखिएगा। प्रश्न आपके सामने होगा तब जा करके इसका हल समझ में आएगा। चलिए बिना लेट करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न का हल हम बता दे रहे हैं, बाकी 3 प्रश्नों का हल आप लोग खुद करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पर रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है। x + y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। ये रहा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। दिया गया समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण यही दिया है। और इस प्रश्न में ये कह रहा है इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, विलोपन विधि से हल करिए, और आप देखिए कौन सी विधि आसान है या कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। इसमें विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि विलोपन विधि में एक चर को नष्ट किया जाता है। यहाँ पर 2 चर है x और y। एक चर को हम लोग क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं और दूसरे चर का मान निकालते हैं। तो यहाँ जो समीकरण 1 है इसमें x का गुणांक, यदि x का गुणांक 2 हो जाए तो समीकरण 2 में भी जो x है इसका गुणांक 2 है। कहने का मतलब है हम x या y के गुणांक को बराबर करेंगे। x या y के गुणांक को बराबर करके फिर चिन्ह को विपरीत करके एक चर को खत्म कर देते हैं, एक चर को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक बराबर करना ज़्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि इसका चिन्ह विपरीत है। यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे। तो गुणा दोनों तरफ होता है, बाएं तरफ भी होता है और दाएं तरफ भी होता है। गुणा दोनों तरफ होता है। यहाँ गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन 3y बराबर 3 × 5 = 15। ये रहा समीकरण 1 में 3 का गुणा है। समीकरण 2 को ऐसे उतार लेते हैं, ये समीकरण 2 को उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो y वाला जो पद है वह कट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ दिए तो y कट गया, +3y -3y कट गया, 3x और 2x जुटेगा तो ये 5x बराबर 5 4 15 4 19। x बराबर आ गया 19/5। अब x का मान निकल चुका है। x का मान समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें, y का मान निकल जाएगा।
x का मान समीकरण एक में रखने पर यही है समीकरण एक। x के जगह 19/5 प्लस y बराबर 5, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। y बराबर 5 माइनस 19/5। अब y बराबर हो जाएगा, y बराबर ये जो है y बराबर 5 × 25, 5 × 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 को घटा देंगे, 25 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 6, y बराबर 6/5। यहाँ पर रहा आंसर देखिए, जब विलोपन विधि से सरल किए हैं तो यहाँ आंसर आया है 19, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इसके बाद इसी समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो भी यही मान आएगा, लेकिन हमको देखना है कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। इसको मिटा करके फिर इसी समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो ये दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है। प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण युग्म में से कोई एक समीकरण युग्म हम ले लेते हैं, यानी समीकरण एक से समीकरण एक ही है। अब क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे, यानी y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मान y के पदों में निकलेगा। x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण एक से x बराबर 5 माइनस वाई, ये रहा समीकरण नंबर 3। अब x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, जब पहले समीकरण एक लेंगे तो x का मान y के साथ निकाल करके समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 लिए होते तो x का मान y के साथ समीकरण 1 में रखेंगे। अब x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, ये रहा समीकरण नंबर 2। अब x के जगह पर 5 माइनस वाई लिख दिए, 3y माइनस 3y पहले से बराबर 4। इसका कोष्टक खोलेंगे तो कब होगा, 2 × 5 = 10 माइनस 2y और ये 3y बराबर 4, तो 10, ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y बराबर 4। 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 4 माइनस 10, माइनस 5y बराबर ये हो जाएगा, ऋण 10 में से 4 निकलेगा तो बचेगा ऋण 6। y से y कट गया, नहीं माइनस से माइनस कट गया और y बराबर आ गया 6/5। y का मान 6/5 आया। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी y का मान यहाँ देख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। ये रहा समीकरण 3, x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर 6/5 हो गया। अब ये हो जाएगा 5 × 25 माइनस 6/5, तो
25 में से 6 निकल जाएगा, आ जाएगा 16/5। आंसर हुआ, आंसर x बराबर 16/5, y बराबर 6/5। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कर दिया। यहाँ पर दोनों विधियाँ अच्छी हैं, दोनों विधियाँ उपयुक्त हैं, तो हम लिखेंगे दोनों विधियाँ उत्तम हैं। यहाँ लिख देंगे दोनों विधियाँ उत्तम हैं, दोनों विधियाँ उत्तम हैं, दोनों विधियाँ। ठीक, अब इसके बाद क्या है, 3 प्रश्न और हैं, बाकी 3 प्रश्न आप लोग हल करिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करके पूछिएगा। अब इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पहले में 4 प्रश्न था, ये बता दिए हैं। अब दूसरे प्रश्न में कुल 4 प्रश्न, नहीं 5 प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कुल 5 प्रश्न, तो इनमें हम 3 प्रश्नों का हल दे रहे हैं, बाकी 2 प्रश्न आप लोग करिएगा। देखिए प्रश्न 2 में कुल 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, इसका जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, पहले प्रश्न 2 का जो निर्देश दिया उसको पढ़ देते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से कीजिए। तो पहले प्रश्न को पढ़ करके प्रश्न में जो शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हमें 2 समीकरण बनाना है। जब 2 समीकरण बन जाएगा तो फिर उसका हल विलोपन विधि द्वारा करना है। तो देखिए ये कथन पर आधारित प्रश्न है, स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न का जो कथन है वह क्या कह रहा है, दूसरे का पहला जो प्रश्न है कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, यही प्रश्न है। तो हम मान लेंगे प्रश्न 2 का पहला जो है इसका हल देखिए मान लेते हैं, माना भिन्न ax/y, माना भिन्न बराबर ax/y, यानी भिन्न का जो अंश है वह x है और जो हर है वह y है। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार करते हैं। देखिए पहली शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, यही भिन्न का अंश है, इसमें 1 जोड़ दिए, यह भिन्न का हर है, इसमें से 1 घटा दिए, तो भिन्न हो जाती है 1, यानी यह 1 के बराबर हो जाती है। अब इसको सरल करके हम समीकरण 1 बनाते हैं, समीकरण 1 बनाते हैं, फिर यह गुणा कराते हैं तो x+1 बराबर, इसका गुणा यहाँ होगा तो y माइनस y को इधर उठा लाएंगे तो -y हो जाएगा, इस +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 तो माइनस, तो x - y बराबर -2, ये रहा समीकरण नंबर 1। तो पहली शर्त के अनुसार एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखते हैं और प्रश्नानुसार या दूसरी शर्त के अनुसार।
आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में केवल एक जोड़ दें, अंश में कुछ न करें। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, ये अंश हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। त्रियक गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा x में होगा 2x, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा y + 1, y + 1 का गुणा 1 में होगा तो y + 1 है। इसको इधर उठा लाएंगे तो ये बराबर 1 है। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है विलोपन विधि से हल कीजिए। अगर नहीं कहा होता तो हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते थे। विधि का नाम ले लिया है तो हमको विलोपन विधि से ही हल करना है। तो x - y = -2 ये समीकरण 1 है और 2x - y = 1 ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम चर के गुणांक को ही देखते हैं। x या y जो चर है इसका गुणांक बराबर है। अगर नहीं बराबर होता है तो फिर हम गुणा करके बराबर करते हैं। यहाँ पर y का गुणांक बराबर है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है। जब गुणांक बराबर है तो सीधे हमको क्या काटना है। काटने के लिए मतलब विलुप्त करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए चिन्ह विपरीत होने चाहिए। चिन्ह विपरीत करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा। देखिए यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये नीचे का चिन्ह काम है तो ये -y + y तो खत्म हो गया। -2x में से +x घटेगा तो -x बचेगा। -1 -2 -3, से माइनस कट गया, x बराबर आया 3। x का मान 3 मिल चुका है, अर्थात भिन्न का अंश निकल चुका है 3। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर यही समीकरण 1 है। x - y = -2 तो x की जगह 3 लिख दिए, -y = -2। 3 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस है उधर जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो गया, यानी -y = -2 -3 तो आया -5। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 5। y बराबर 5 आने का मतलब है भिन्न का हर है 5। अब लिखेंगे आंसर यानी भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर 3/5। 3/5 भिन्न निकल गया 3/5। यदि आप चेक करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो आप जांच कर सकते हैं। इसमें पहली जो शर्त है उसको लागू कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो पहली शर्त में कहा कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। हर में से 1 घटा दें, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो हर 4 हो जाएगा, यानी 4/4 होगा तो कट करके 1 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हमारा सही है। आप दूसरे शर्त को भी लागू कर सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखिए। तो जो दूसरा प्रश्न है उसको पढ़ देते हैं। वैसे आप लोग अपने सामने बुक रख करके
रख करके ही वीडियो देखिएगा। एनसीईआरटी की बुक सबके पास है और बुक रख करके देखिएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बताइए, आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो नूरी और सोनू की हम वर्तमान आयु को मान लेंगे, वर्तमान आयु को मान लेंगे। आज की आयु ही पूछा जा रहा है। दूसरे का ये दूसरा प्रश्न है। अब फिर इसका हल। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आज नूरी जो है x वर्ष की है। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आज नूरी और सोनू की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व। आज जब नूरी x वर्ष की है तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष की रही होगी। इसी प्रकार से आज सोनू y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले सोनू y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। पूर्व की आयु या पहले की आयु को पता करने के लिए वर्तमान आयु में से पूर्व का समय घटा देते हैं। बाद की आयु या पश्चात की आयु को पता करने के लिए वर्तमान आयु में से पश्चात के समय को जोड़ देते हैं। यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या पूर्व, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु रही होगी x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पहले सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार यानी अब प्रश्न को फिर पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है का मतलब 3 गुनी के बराबर। 5 वर्ष पहले नूरी की यह जो आयु है x माइनस 5 सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब सोनू की आयु में हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। इसको देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की यह आयु सोनू के आयु के 3 गुनी के बराबर है। अब इसको सरल करके समीकरण नंबर 1 प्राप्त करेंगे। यानी x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा हो जाएगा, कोष्टक खोलेंगे 3y 3 बचे 15। इसको इधर ला रहे हैं, 3y को इधर लाए, माइनस हो गया, माइनस 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 बनेगा। यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये रहा समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण 1 है।
अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा 5 वर्ष पश्चात, नहीं 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात हम डायरेक्ट दोनों की उम्र को लिख दे रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आय होगी x प्लस 10 वर्ष होगी, क्योंकि आज नूरी x वर्ष की है, तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय x प्लस 10 वर्ष हुई, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आय y प्लस 10 वर्ष होगी। प्रश्न में कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय, ये जो नूरी की आय है सोनू की आय की 2 गुनी होगी, मतलब 2 गुनी के बराबर होगी। 2 का गुणा कर दिए और बराबर कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, यानी x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो चुका है। दोनों समीकरणों को सरल करके x y का मान निकाल लेंगे और नूरी और सोनू की आय पता हो जाएगी। देखिए ये समीकरण 1 है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। ये रहा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए प्रश्न में कह दिया, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, बराबर है तब तो ठीक है। यहाँ देखिए चर x का गुणांक बराबर है, बराबर हमें नहीं करना है। अब चिन्ह विपरीत करना है। चिन्ह विपरीत करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये x कट गया। माइनस 3y में प्लस 2y जब जोड़ेंगे तो माइनस y केवल बचेगा। माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो गया, माइनस से माइनस कटा, y बराबर आया 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 20 और बराबर माइनस 10, तो ये 20 3 60 बराबर माइनस 10, ये माइनस 60 उठा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60, ये x बराबर आया, ये माइनस घट जाएगा 50। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर देखिए एक्स वाई का मान निकल चुका है, तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे नूरी की वर्तमान आय बराबर 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आय बराबर ये जो है 20 वर्ष। अब इसके आगे जो है दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है इसको देखते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न,
प्रश्न प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न जो 2 है उसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बुक सामने रखिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है संख्या पर आधारित प्रश्न है और संख्या जो है 2 अंकों वाली है। 2 अंक वाली संख्या में इकाई और दहाई के अंक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई और दहाई के अंक को मान करके संख्या निकालेंगे और फिर इसी में प्रश्न में जो दिया है शर्त उसको अप्लाई कर देंगे, लागू कर देंगे। माना इकाई का अंक संख्या में माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। जब इकाई और दहाई का अंक मानने के अनुसार हमारे पास हो गई है तो हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या बराबर दहाई में 10 का गुणा करा करके इकाई को जोड़ देते हैं। दहाई में 10 का गुणा करा करके इकाई को जोड़ देते हैं तो 2 अंक वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी संख्या बराबर हो जाएगा 10y + x। अब हमारे पास इकाई और दहाई का अंक भी हो गया है और संख्या भी हो गई। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी पहली शर्त के अनुसार प्रश्न में कहा गया कि अंकों का योग 9 है, मतलब x और y यही अंक है इकाई दहाई के, इनका योग 9 है। ये रहा समीकरण नंबर 1, अंकों का योग 9 है। फिर इस संख्या का 9 गुना, यानी देखिए यहाँ पर एक चीज और लिख दें, क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या। क्रम को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई जो संख्या होगी वो होगी 10x + y। अंकों के क्रम को पलटने, अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। अंकों के क्रम को पलटने का मतलब है इकाई की जगह पर दहाई कर दीजिए, दहाई की जगह पर इकाई कर दीजिए। तो अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस हो जाएगी। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, यानी इसमें हम 9 का करा देते हैं गुणा। ये जो मूल संख्या इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो क्रम को पलटे हैं तो ये संख्या मिली है, इसका 2 गुना 10x + y के बराबर है। बराबर कर दिए। अब जो है गुणा करा देते हैं। 9 दहाई 90y और फिर 9x, यहाँ 2 का गुणा होगा 10 में 20x धन 2y। अब ट्रांसफर करेंगे इधर उधर तो देखिए ये जो 90y है 2y को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 88y बचेगा। फिर 20x में से ये जो है 9y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20x में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 11x।
अब इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, 11 से 88 कर जाएगा, 11/88, यहाँ 8 आया, यानी 8y बराबर x या x बराबर 8y। ये रहा समीकरण नंबर 2। 8y बराबर x या x बराबर 8y, ये रहा समीकरण नंबर 2। अब देखिए आगे जो शर्त है इस पर लागू करते हैं। ये नहीं, दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो चुका है। पहली शर्त के अनुसार x + y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार ये जो है समीकरण मिला है 8y बराबर x, ये रहा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकाल देंगे। देखिए विलोपन विधि से हल करना चाहें तो विलोपन विधि से हल कर देंगे, नहीं तो x बराबर x के जगह पर 8y समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे ये जो समीकरण है x बराबर 8y समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण यही था x + y बराबर 9, x की जगह 8y लिख दिए और + y बराबर 9, 8y 1y रुकेगा, यानी 9y बराबर 9, y बराबर 9 से 9 कट जाएगा, y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे y का मान, यही है समीकरण नंबर 2। तो x बराबर हो जाएगा 8 × 1, x बराबर आया 8 का 8, यानी y का मान निकला 1 और x का मान निकला 8। तो x है क्या, x है इकाई का अंक और y है दहाई का, यानी 1 दहाई 8 इकाई, 10 8 18 संख्या हो जाएगी। संख्या बराबर 18, 1 दहाई 8 इकाई, संख्या बनी 18। क्या बनेगी तो ठीक है, बस आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।